हम सबका पारिवारिक रिश्ता था। कितनी भी कठिन परिस्थितियां रही हों, बाबूजी ने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। हर परिस्थिति में सकारात्मक रास्ता निकालना और उस समस्या का निदान करना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। अभी जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है अनथक, उसके कुछ पन्ने हम पलट रहे थे। बाबूजी पीजीआई के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन पीजीआई जाते वक्त कभी भी वहां के प्रशासन को इन्फॉर्म नहीं करते थे। अचानक पहुंचते थे, व्यवस्था को देखते थे और कहते थे कि उनको बता करके वहां की व्यवस्था में हम बाधा न बन करके उस व्यवस्था में सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वर्गीय रामनिवास जैन की स्मृति में प्रकाशित पुस्तक अनथक पथिक का लोकार्पण किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में स्वर्गीय रामनिवास जैन की पत्नी शशि जैन और उनके पुत्र शरद जैन, बहू रश्मि जैन, साथ ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और विद्या भारती के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, हमें इस बात का आभास नहीं था कि जैन साहब को इतनी जल्दी श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। वो समाज का कार्य करते करते हमारे बीच से चले गए। सर कार्यवाहक ने स्वर्गीय रामनिवास जैन के साथ बीते हुए समय को याद करते हुए कहा, थोड़े ही समय में वो मेरे बहुत नजदीक आ गए थे। उनसे मिलने के बाद लगा कि जैसे वो बहुत पहले से हमारे परिचित रहे हों। रामनिवास जैन समाज कार्य के पथ पर चलते चलते समाज के पथ प्रदर्शक बन गए। उन्होंने नया पथ बनाया जिस पर सबको चलना चाहिए। वो सबसे आत्मीयता और स्नेह से मिलते थे। मृदभाषी होना उनकी पहचान थी। यही उनका सामाजिक जीवन था। अगर हम उनके कुटुंब और परिवार को देखेंगे तो वो एक सद्गृहस्थ थे। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ और समाज के लिए वो कार्य करते करते अपने परिवार के लिए समय चुरा लेते थे। वो एक सफल व्यवसायी थे। संघ के संघ कार्यवाहक के नाते समाज के लिए उन्होंने जो किया वो प्रेरणा है। सर कार्यवाहक ने कहा कि वो कभी भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हुए। उन्होंने समाज के सामने सेवा का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो सिर्फ लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए नहीं सोचते थे, बल्कि उनके विचार में समग्र देश होता था। स्वर्गीय रामनिवास मन, कर्म और वचन से स्वयं सेवक थे। वे आजीवन अनथक पथिक रहे। तेरा वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, ऐसे वाक्यों को उन्होंने सार्थक किया। स्वर्गीय जैन साहब के संदर्भ में कई आयामों में उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं के बारे में हमने स्मरण किया, याद किया। मैं समझता हूं यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप से जैन साहब से संपर्क में आए होंगे। उनके व्यक्तित्व को हमने सब जानते ही होंगे। वैसे यह कार्यक्रम थोड़ा सा देरी से हुआ है। 2020 के मार्च में 5 तारीख को श्री रामनिवास जैन जी का स्वर्गवास हो गया। हम सभी संघ के देश भर के कार्यकर्ता बंगलुरु में प्रतिनिधि सभा के लिए उस तरफ जा रहे थे। कुछ लोग पहुंचे थे, मैं वहां पहुंचा ही था, लेकिन वो प्रतिनिधि सभा बैठक नहीं हो पाई क्योंकि कोविड के महामारी प्रारंभ हो गई। तो इसलिए लॉकडाउन हो गया। इसलिए जैन साहब के निधन होने के पश्चात उनके अंत्येष्टि में हम में से कई लोग भाग नहीं ले पाए और
बाद में भी काफी समय तक उनके घर पे भी जाना संभव नहीं हुआ, लॉकडाउन हो गया। समाज कार्य के पथ पर चलते चलते वो चले गए, वो अनथक पथिक रहे। इसलिए पुस्तक के जो नाम है, शीर्षक है, बहुत ही सार्थक है। वो पथिक अनथक भी रहे और निरंतर चलने वाले रहे, और पथ पर चलते चलते वो स्वयं पथ बन गए और दूसरों के लिए पथ प्रदर्शन करने वाले जैसे बन गए। यह रामनिवास जी की विशेषता है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक दिनेश ने कहा कि रामनिवास जैन फेसलेस वर्कर और रेडी फॉर सेल्फलेस थे। कभी वो कोई आकांक्षा नहीं रखते थे। दिनेश ने कहा कि वो निजी स्वार्थ को एक तरफ रखकर पूरी तमन्ना से, तन मन धन से काम करते थे। दो वाक्य उनके लिए ज़्यादा व्यवहारिक होंगे। एक, फेसलेस वर्कर, काम सब करता था लेकिन चेहरा सामने नहीं आता था। दूसरा, रेडी फॉर सेल्फलेस सर्विस, कभी व्यक्तिगत अपने लिए अपेक्षा नहीं की, किसी प्रकार की इच्छा नहीं की। मैं जानता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से भी उनको कुछ कहा गया, ऐसे हाथ जोड़ लेते थे। विद्या भारती के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र ने कहा कि काम करते करते वो कभी थकते नहीं थे। कठिन से कठिन काम को वो बड़ी सरलता से करते थे। यतीन्द्र ने कहा कि उनके व्यक्तित्व को किसी एक पुस्तक पे पिरोना संभव नहीं है। पुस्तक का शीर्षक है अनथक। वैसा ही जीवन उन्होंने जिया। कभी वो थकते नहीं थे। रात हो दिन हो, किसी भी प्रकार का कोई काम हो, संगठन का हो, समाज के किसी बंधु का हो, कभी उनके सामने ना नहीं रहता था। कठिन से कठिन कार्य वो बहुत सहजता से, सरलता से करते थे और किसी भी प्रकार का उस कार्य को करने में कोई मुझे श्रेय मिलेगा यह आकांक्षा कभी उनकी रहती नहीं थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के सह क्षेत्र संघ चालक राजकुमार वर्मा ने कहा कि वो सच्चे अर्थों में स्वयंसेवक थे। वो निरपेक्ष भाव से काम करते थे। उनके जैसे निरपेक्ष भाव से काम करने वाले लोग कम मिलते हैं। जिन लोगों ने रामनिवास जैन के साथ काम नहीं किया है, उनके लिए यह ग्रंथ प्रेरणा का केंद्र बनेगा। ऐसा निष्प्रिय व्यक्ति काम करते मैंने कोई देखा नहीं। सच्चे अर्थों में स्वयंसेवक थे। शाखा जाते तो मैंने नहीं देखा उनको, संघ के कार्यक्रमों में जाते देखा, लेकिन स्वयंसेवक की जो गुण गिनाए गए हैं उसमें एक बात कही गई, निरपेक्ष भाव से काम करना। इसमें वो मैं उनके जैसा साधारण तौर पर किसी को पाता नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक अनिल ने कहा कि व्यक्ति तो चले जाते हैं लेकिन उनकी कृतियां रह जाती हैं। रामनिवास जैन जी का जीवन बहुत सरल था। उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। रामनिवास जैन संघ के कार्यकर्ता थे। उनके सेवा कार्य से वे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी मुक्तिनाथानंदन महाराज ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो दूसरों के लिए जीता है वो जीवन ही सार्थक होता है। ऐसे ही थे स्वर्गीय रामनिवास जैन, जिन्होंने अपना जीवन समाज को समर्पित कर दिया। रामनिवास जैन का नाम सार्थक है। सचमुच श्री राम उनके हृदय में आपने निवास बना लिया था। इसलिए ही उनका शारीरिक प्रस्थान के उपरांत हम उनके कार्यक्रम के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वही जीते हैं जो औरों के लिए जीते हैं।
बाकी सब मृतक है। रामनिवास जैन जी शारीरिक रूप से मृत है, लेकिन वो अभी भी जीवित है। कार्यक्रम का संचालन सूचना आयुक्त सुभाष सिंह ने किया। इस अवसर पर पूर्व क्षेत्र प्रचारक शिव नारायण, विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र, अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कौशल, सह प्रांत प्रचारक मनोज, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। टेक्स रिपोर्ट अटल टीवी।